सबसे पहले आप तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को जोहार। आज हम लोग यहाँ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक रखे हैं और मामला क्या है ये आप लोग को भी पता है। पिछले दिनों बिरसा समाधि स्थल के बगल की जमीन को लेकर जो विवाद सामने आया और उसके बाद जो अभी माहौल बना है उसी पर हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए हम लोग जमा है। उस पर हम लोग भी बैठक करके मौजूदा स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए बैठक की। हम लोग का साफ साफ मानना है कि बिरसा समाधि स्थल के पीछे की जो जमीन है इस जमीन पर जो भी लड़ाई है समाधि स्थल के बाद की जो जमीन है उस पर जो भी लड़ाई है उस मामले पर हम बहुत ज्यादा हम लोग ये तो दस्तावेज की बात है, कागजात की बात है, लेकिन वहां रह रहे लोगों द्वारा जो धर्मांतरित लोग जिनकी आस्था, परंपरा, विश्वास, संस्कृति मूल प्रकृति पूजक मूल सरना आदिवासियों के अलग, निसंदेह उन लोग भी आदिवासी है। भारतीय संविधान में उन लोग आदिवासी माना गया है, शेड्यूल ट्राइब माना जाता है, लेकिन जहां धर्म का, संस्कृति का, सामाजिक प्रथा का बात होगा वह अलग है। तो जब उसका झंडा, उसका आइडेंटिटी जब अलग है तो उस झंडा को लेकर के उस जमीन पर गाड़ना ही गलत था। इसके फलस्वरूप लोग जो जाने सरना समर्थक लोग जाके उखाड़ दिए, जो उखाड़ दिए उसके बाद जो माहौल बना है इसका जिम्मेवार विधायक राजेश कच्छप, अजय तिर्की, गीताश्री उरांव, प्रेमसाही मुंडा, सोनू खलको, इन लोग का बयान ज्यादा जिम्मेदार है। और इस पूरे मामले हम स्पष्ट करना चाहते हैं, आप प्रेस बंधु को पता है राजेश कच्छप किस पार्टी के विधायक है, जिसकी सरकार है कांग्रेस पार्टी के विधायक है। अजय तिर्की भी सरकार पक्ष माने जाते हैं, राज्य सरकार के पक्ष। सोनू खलको भी राज्य सरकार के पक्ष माने जाते हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार के पक्ष के आदमी होकर के आप वहां जाकर के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? विधायक का कर्तव्य क्या था? विधायक को कर्तव्य था कि तमाम प्रशासन को लगाते, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसएसपी को, डीसी को, राजस्व विभाग को इन्वॉल्व करते, जमीन की सत्यता जांच करवाते और उस पूरे मामले पर वहां के लोगों के साथ मानवीय रिश्ता, सहानुभूति रिश्ता अपनाते, उसका हल निकालने का प्रयास करते जायसवाल परिवार के साथ। उस पर नहीं किया गया। और ये तमाम लोग, मैं नाम गिना के बता रहा हूं, चाहे वो विधायक राजेश कच्छप हो, गीताश्री उरांव हो, प्रेमसाही मुंडा हो, सोनू खलको हो, अजय तिर्की हो, ये तमाम लोग सिर्फ आदिवासी समुदाय में ईसाई वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधने के लिए इस विवाद को खड़ा किया गया। सिर्फ और सिर्फ मैं सबका नाम गिना रहा हूं, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप को चाहिए, अजय तिर्की, सोनू खलको मेयर लड़ेंगे, प्रेमसाही मुंडा को पार्टी चलाना है, उसको 2-3 जिला अध्यक्ष उसी समय आते हैं, गीताश्री को जाना है सीधे चुनाव लड़ने। तो स्पष्ट बात है, सिर्फ वोट बैंक के चलते मामले को तुल दिया गया है और इस विवाद को सरना विवाद बनाया जा रहा है। अगर वाकई ईमानदार काम होता तो उन लोग को चाहिए, राज्य सरकार उनका, इन लोग को, राजेश कच्छप को कौन सीओ कौन पीडीओ बनेगा उसका ट्रांसफर के लिए परिवहन सरकार के हो जाता है। अजय तिर्की को गाड़ी मिल जाता है। अरे वहां आदिवासी समुदाय का विवाद हो रहा है, वो भी तो उसको हल करने के लिए सरकारी पहल की जरूरत थी, उस पर नहीं किया गया। और ये लोग बयानबाजी क्या किया,
1000 झंडा गाड़ेंगे, फिर से गाड़ेंगे। मेरा कहिए क्या बात है? झंडा गाड़ना लगाने के बाद थे वहां पर, इस मामले को हल करना था। और ये विवाद जानबूझ के वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया है। और उसका प्रतिवाद आज का मीटिंग भी उसका प्रतिवाद करने के लिए है। ऐसे लोग सिर्फ वोट बैंक पर नजर रखते हुए आदिवासियों के संस्कृति परंपरा पर हमला करने वालों का साथ देते हैं, इसका विरोध होगा। और हम साफ साफ कहना चाहे वो आरएसएस हिंदुवादी एजेंडा हो या चर्च का जो एजेंडा हो, यह मूल आदिवासियों के खिलाफ है। हमारा कहना, हम तुम्हारा सब धर्म का सम्मान करेंगे, हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे, सिख करेंगे, ईसाई करेंगे, लेकिन आप मेरे ऊपर अतिक्रमण करिएगा, इनक्रोचमेंट कीजिएगा, हमको दबाइएगा, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसका जवाब देने के लिए आज का मीटिंग बुलाया गया। दादा, झंडे को लेकर के कहा जा रहा है कि वो झंडा केवल सरना का नहीं, सभी आदिवासियों का झंडा है। झंडे को लेकर ही मूल विवाद है, इसको लेकर क्लियर करिए कि क्या वो झंडा केवल सरना का ही है, दूसरा आदिवासी नहीं इस्तेमाल कर सकते? घर में टांगिएगा पुरुष झंडा लगाइएगा। झंडा कैसे है सबका? हिंदू का झंडा अलग है, ये अलग है, मुसलमान का अलग है, ईसाई का अलग है, सिख का अलग है, हाँ, मूल आदिवासियों का अलग झंडा है। कैसे आप मान रहे सरना झंडा है? वो सरना झंडा क्यों बोलते हैं? आदिवासी झंडा तो नहीं बोलते हैं हम लोग, सरना झंडा बोलते हैं। तो ये बात, झंडा अगर इसका है, मेरा कहना है कि ये झंडा कैसे उन लोग का है, जब आप मूल प्रकृति में ही नहीं है। आप कोई भी जो सदियों पुरानी परंपरा, विश्वास, आस्था को जीते आ रहा हजारों साल से आदिवासी समुदाय, इतने आधुनिकीकरण के बावजूद, समाज के इतने विकास के बावजूद, आज भी अपने मूल जो प्रकृति है, नेचर है, प्रथा है, उन तमाम चीजों को जितना हो सके पालन कर। भले हम लोग मोबाइल यूज करें कि तो तकनीक यूज करें, फिर उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप धर्म चेंज कर देते हैं तो आपका धार्मिक विश्वास, संस्कृति, आस्था, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव बदल जाता है। और आप बोल रहे हैं कि ये झंडा एक है। हम कहाँ कह रहे हैं? आप आदिवासी हैं, भारतीय संविधान में आदिवासी माना है, हम इनकार नहीं कर रहे, जब तो भारतीय संविधान मानता है। लेकिन ये बोलिएगा कि हम एक हैं, तो एक नहीं है। और बोलिएगा तो हम इस देश के अंदर में क्या अनेकता में एकता है, हिंदू भी एक, मुसलमान भी एक, ईसाई भी एक, बौद्ध भी एक, जैन भी एक, सब एक है। लेकिन हमारे अंदर में है अंतर है, इस अंतर को भी आप तमाम लोगों को समझना होगा। और ये जो विवाद बनाया जा रहा है, सरना ईसाई बोल के विवाद, हमारा कहना है कि विवाद का जड़ फसाद वोट बैंक की राजनीति है। अगर उन लोग हम लोग पर अतिक्रमण करेगा, चाहे किसी तरह से अतिक्रमण होगा, इसका मुंह तोड़ और पुरजोर विरोध किया जाएगा। दादा, आप जिस जमीन की बात करें, उस जमीन में दादा 20 घर में कम से कम 8 घर जो है सरना समुदाय को मानने वाले लोग हैं। तो यदि वो झंडा लगाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? झंडा लगाने का प्रक्रिया क्या था? पहला बात। दूसरा बात, जो जिस दिन उखाड़ने लोग गया था, तो उसमें कौन लोग विरोध उतरा? उसमें तो आदिवासी लोग। आदिवासी कौन? आदिवासी सरना समुदाय के लोग कहाँ थे? उसी जमीन। नहीं बता सरना उसका। अगर इस जमीन पर हमको ज्यादा नहीं बोलना है, तो हम इस बार भी हमको पता है जमीन पर 2014 में जमीन लेके बाहर बसाया गया था, वहां कुछ रह भी रहा है हिंदुस्तान अखबार के पीछे, है ना। तो मेरा क्या कहना, इसका क्या खेल है भाई? हम जमीन पर नहीं बनना चाहते हैं, आप धर्मांतरित हैं, आप प्रयोग मत करिए। जिस तरह से झंडा उखाड़ा